नमस्कार साथियों। हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा था जिसमें हमने देख लिया था। हमने आपको फिर से पीछे से बैक से लेक्चर दे, थोड़ा सा याद करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो हमारी हिस्ट्री है, हमने आपको बताया था कि जो हमारी हिस्ट्री है उसके स्टडी के 3 बेसिस हमने निकाले। पहला काम ने कि क्या आपके पास कोई भी रिटन एविडेंस है, तो एक में था कि आपके पास नो रिटन एविडेंस है। ऐसे टाइम पीरियड को हमने कहा था प्री हिस्ट्री। क्या कहा था? प्री हिस्ट्री। इसको हिंदी में बोलते प्राग ऐतिहासिक काल। फिर हमने एक जगह देखा कि जहाँ पे रिटन एविडेंसेस तो थे पर हम उसकी स्टडी नहीं कर पाए, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और एक में देखा जहाँ पे वो आगे देख लेंगे, रिटन एविडेंसेस भी हैं और उसकी स्टडी भी कर लेंगे, उसको हमने कहा था हिस्ट्री। बस याद, इतना वर्ड हमको समझाए थे पिछले क्लास तक, याद है? अब हम देखते हैं कि प्री हिस्ट्री जो होता है इसमें हमने कहा था जिसके अंदर नो रिटन एविडेंसेस है, केवल कुछ कुछ चीज़ें ही हैं जो स्टडी का बेस बनी, जैसे चित्रकला हो गया, पत्थर हो गया। तो इसमें हमने पढ़ा स्टोन एज। तो स्टोन एज के हमने 5 पार्ट देखे थे। कौन कौन देखे थे? ताम्र पाषाण काल, पहले देखा हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। फिर हमने देखा ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल। ये पांचों की स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो, जो आपके एसएससी वगैरह में सवाल हैं वो इस चैप्टर से थोड़े कम पूछे, बट रेलवे में पूछते हैं और भी दूसरे एग्जाम्स कम्पिटेटिव में पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मैं पूरा कवर कर रहा हूँ। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में है जिसके पास जो है वो रिटन एविडेंसेस तो हैं बट हम उसकी स्टडी नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, राइट। तो इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ आता है उसको बोलते हैं आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, सिंधु घाटी की सभ्यता। आपके एक काम करो भाई, यदि आपको इस लेक्चर और अच्छे से समझना है तो आप पीछे का लेक्चर देखना, आपको कंटिन्यूटी दिखेगी, फिर हिस्ट्री याद होने लगेगा आपको। पिछले के सारे नाम यहाँ पर रिपीट होंगे। रंगपुर हमने पढ़ाया था, रोजदी पढ़ाया था, है ना, बनावली, दैमाबाद, ये सब चीज़ें नाम फिर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे नाम मैंने आपको उस दिन पिछले क्लास में आप देखोगे तो मैंने बहुत कुछ समझाया था आपको। चलेगा यहाँ तक? तो अब हम पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखो मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेज जो थे, जब अंग्रेज भारत में थे तो उन्होंने क्या करा, ये समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड में भी नहीं जाते, पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो अंग्रेज जब आए तो उनको क्या लगा कि ये लोग तो मूर्ख हैं, वो तो खुद को वो बताते थे कि हम बहुत समझदार हैं, हम तो यहाँ पे सिविलाइजेशंस कर रहे हैं, तो वो इसी मानते थे। बट फिर क्या हुआ, जब वो रेलवे बिछा रहे थे तो रेलवे बिछाने टाइम क्या हुआ, उनको एक मिली बहुत सारी ईंटें, तो उन्होंने ब्रिक्स की रोबड़ी शुरू करी, वही ईंटें निकाल के रेलवे में डालने लगे। फिर कुछ विद्वान थे जैसे जॉन मार्शल हो गए, फिर दयाराम साहनी हो गया, है ना, कनिंघम हो गए, ये तमाम लोग, ये सब का बाद में चीज़ देखें इसका कौन सा बुक है, ये तमाम चीज़ें। तो ये लोगों ने क्या करा भाई कि इन लोगों ने दावा किया कि हमारे पास एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, ठीक है। अब सवाल है कि सभ्यता होता क्या है। देखो मैं समझाता हूँ सभ्यता। जब भी आप किसी जगह पर जाओ, ठीक है, अब वहाँ पे 4-5 फीचर्स देखे, जैसे अर्बनाइजेशन आपको दिख जाए, है ना, आपको अर्बनाइजेशन, वेल डेवलप्ड सिटीज़ दिख जाए, प्लानिंग्स हो, अच्छे लेवल पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ समझ में आए, उसी को बोलते हैं सिविलाइजेशंस, चलेगा। तो ये सिविलाइजेशंस के बारे में थोड़ी थोड़ी स्टडी शुरू करी गई। तो वो तो शुरू में मान ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो आपकी सिविलाइजेशंस नहीं है, ये तो कहीं बाहर से आई है, ये तो आप चोरी करके ले आए हो, है ना, ऐसा कुछ। जैसे उन्होंने कहा कि ये तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से कॉपी की हुई है, वो मेसोपोटामिया वाला आके मिस्र वाले लोग आपके यहाँ बना के चले गए। तो मैंने उन्हें तर्क दिया कि अच्छा, मेसोपोटामिया में खुद के ईंट जो हैं वो पके हुए नहीं है, हमारे यहाँ पके हुए ईंट है। तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने शुरू करी। तो फिर हमने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता, अब हम इसकी स्टडी शुरू करने वाले। ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, कहीं कहीं से हड़प्पा सभ्यता भी लिखते हैं। रीजन क्या है कि हड़प्पा वो पहला साइट था जिसकी खोज करी गई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखो इसमें थोड़ा याद करने वाला चीज़ें रहेगी, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा भगवान का नाम लेके आपको अच्छे से याद कराऊँ। बस कॉपी और पेन लेकर बैठे साथ में, है ना, क्योंकि एग्जाम में नॉलेज साथ जाएगा, नोट्स और नहीं आता है, इसलिए ध्यानपूर्वक भगवान का नाम लेके करते हैं शुरू। श्री गणेशाय नमः, राइट। चलिए, तो हमने कहा, हम देखें, हमने आपको बताया कि हिस्ट्री में क्या होता है, एकाएक चीज़ें खत्म नहीं हो जाती है। हमने आपको पढ़ाया था कैसे कि जो ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल के एज थे वो कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे यहाँ पर। तो ताम्र पाषाण काल और नव पाषाण काल जो थे, हमने पिछले क्लास तक, वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा यहाँ समझने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी यहाँ देखें। तो हम देखें कि ताम्र पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता की तरफ शिफ्ट हो रही थी,
ठीक है। तो उसको हमने कहा प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। फिर दूसरा फेज आया सिंधु घाटी सभ्यता में जो परिपक्व था, मतलब प्योर सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद एक फिर आया उत्तर हड़प्पा, मतलब लेटर हड़प्पा, मतलब हड़प्पा सभ्यता डिक्लाइन किया, उसके बाद का एक पीरियड है उसको बोलेंगे लेटर हड़प्पा, फिर आएंगे वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो, तो हमने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो 3 पार्ट में बटी हुई थी। तो हमने पहला देखा प्रारंभिक, है ना। तो इसका टाइम पीरियड हमने बात 3200 से लेकर 2600 बीसी तक। परिपक्व हड़प्पा मतलब जो मेन हड़प्पा है, मेन सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका एज हमने दिया 2600 से 1900 बीसी, और उत्तर हड़प्पा का 1900 से 1000 बीसी। चलेगा, याद करो 1000 बीसी के आसपास चला था ताम्रपाषाण काल भी, है ना। उससे पहले देखो इसी 1000 बीसी 1500 बीसी में से इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हो जाता है। देखो मिक्स देख रहा है टाइम पीरियड में आपको, ठीक है। हिस्ट्री याद करने में दिक्कत होती है, उसको समझ में नहीं आता एकाएक ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, फिर उसको रटने लग पड़ जाता है, ठीक है। देखो रटना तो ऐसे भी है, बट इसमें समझ समझ के करते हैं, चलेगा। तो अब हम अपनी ये लेक्चर को ठीक से शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसे ही पकड़े हुए रहते हैं। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी भाई, तो ये मूल रूप से सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। पर ये जो सिंधु नदी किनारे बसी हुई थी सभ्यता, वो शुरू में नहीं थी, ठीक है। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक हड़प्पा, मतलब जब हड़प्पा सभ्यता पैदा हो रही है तब। तो हमने कहा कि ये सभ्यता जो पैदा हुई है वो हुई है आके ताम्रपाषाण काल प्लस कॉपरलिथिक प्लस नवपाषाण काल का, नवपाषाण जो है, इस दोनों के संक्रमण काल है। संक्रमण मतलब समझते हो, मैं समझाता हूँ। संक्रमण मतलब मान लीजिए भाई यहाँ पे आपका है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये है पानी, ठीक है, और यहाँ पे है ज़मीन। तो पानी से जब आप ज़मीन पर आओगे तो बीच में एक जगह मिलेगा, इसको बोलते हैं कादो, कीचड़, है ना। तो इसमें क्या है, कुछ पानी के मिक्सचर भी हैं और कुछ मिट्टी के मिक्सचर भी, तभी तो कादो बनता है। इसको बोलेंगे संक्रमण स्थल। क्या बोलेंगे? संक्रमण स्थल। इन्वायरमेंट में से बोलते हैं इकोटोन, ठीक है। तो वैसे ही सभ्यताओं में भी होता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि ऐसा नहीं था कि एक सभ्यता खत्म हुई फटाक से दूसरी आ गई, ऐसा नहीं था, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो हम देख रहे हैं कि कैसे ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल की कंटिन्यूटी दिखती है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है, कहाँ से यह सभ्यता आई, कैसे विकसित हुई, ठीक है। तो जो ये प्रारंभिक सभ्यता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, तो हम देखें कि इसका जो ज़्यादातर डेवलपमेंट हुआ है, अब उम्मीद है मैं आपको इधर मिटा दूंगा तो चलेगा, ठीक है। तो अब मैं इधर लेके चल रहा हूँ आपको नोट कर लेना चाहिए था इतने देर में, है ना, क्योंकि आप बच्चे तो होने की सब बात आपको बताया जाए। आप कंपटीशंस के बच्चे हो और कंपटीशन वाले बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होना ही पड़ता है, नहीं तो फिर कंपटीशन में वो रह जाते हैं पीछे और 7 साल 8 साल तैयारी में लग जाते हैं, बिल्कुल मेरी तरह, है ना। तो हम लोग तो भोग ही रहे हैं, आप ना भोगो, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो हमारा प्राण निकाल दिया था। मैं इतना रटा हिस्ट्री, इतना रटा, आज रात को रटता, सुबह सफा, भाई मैं पागल हो गया हूँ हिस्ट्री से। कभी जिसने भी हिस्ट्री मेरे को पढ़ाया ना, मेरे को मन करता है मैं उसको 100 गालियाँ गिन गिन के डेली दूँ कि चमन चूतिया, तूने अच्छे से पढ़ाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर से हमको कितना बार, अब सोचो आप एक ही सब्जेक्ट 2 बार 3 बार पढ़ रहे हो तो टाइम लॉस होता है ना भाई, मेहनत भी लगती है ना, चलेगा। ये बात है, इसीलिए मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री का सर दर्द उड़ा दूंगा आपका, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, चलेगा। ओके, तो हम कंपैरिजन्स करते हैं कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, क्या उस समय दुनिया में कोई और सभ्यता चल रही थी? तो हाँ, एक सभ्यता थी, उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र के साइड, ठीक है। ये रटना नहीं, से समझने की कोशिश करें। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे चल रही है? मिस्र के साइड, ओके। फिर दूसरा सभ्यता जो है, मिस्र में एक सभ्यता है जिसको बोलते हैं नील नदी की सभ्यता, ठीक है। तो वहाँ पे नील नदी किनारे भी एक सभ्यता चल रही थी, कहाँ पे? फिर भारत में चल रही थी कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कहाँ चली थी? भारत में। चौथा, भारत में चल रही थी हड़प्पा सभ्यता। फिर चीन में चल रही थी, चीन में भी सभ्यता चल रही थी, पीली नदी किनारे, उसको बोलते हैं चीन की सभ्यता। और आजकल एक नया सभ्यता खोज हुआ लैटिन अमेरिका में, उसको बोलते हैं माया सभ्यता।
ये 5 सभ्यता सिंधु घाटी के ऑलमोस्ट पैरेलल ही माने जाते हैं, कुछ आगे पीछे हो सकता है बट ऑलमोस्ट। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, चीन की पीली नदी की सभ्यता, माया सभ्यता। माया सभ्यता कहाँ पे? लैटिन अमेरिका वाले रीजन में, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हो गई है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं कि जो भारत में जो सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता, उसका इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि फर्स्ट वो साइट था जो जिसकी खोज हुई थी। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि ये सभ्यता एकाएक नहीं आई है, बल्कि ये सभ्यता जो है वो नवपाषाण काल जो थे आपके नियोलिथिक एज से, उसी का संक्रमण काल है। संक्रमण अभी मैंने बताया, संक्रमण क्या होता है? इकोटोन्स टाइप का, ये संक्रमण स्थिति है। तो हमने कहा अच्छा, तो हमने पूछा कि इसका प्रमाण क्या है, तो हमें उसने बताया कि देखो कुछ कुछ प्रमाण है हमारे पास। तो मैंने बोला क्या कि देखो आपको पता होगा ना कि कैसे मेहरगढ़ में, आपको पता होगा कैसे नवपाषाण के मेहरगढ़ में शुरुआत हुई क्या चीज़ की? कृषि की, कपास का पहला साक्ष्य मिलता। तो वही जगह फिर बाद में आके यहाँ पर बन गया। तो ठीक है, तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कुछ कुछ स्थल गिनाने शुरू किए मेरे को नवपाषाण काल के। ठीक है, कि देखो यहाँ पे तो एक पहला स्थल से जो हमको मिल रहे हैं इस काल में। अच्छा, इस काल का मैं समझता हूँ जो प्री हड़प्पा है, जो हड़प्पा का प्री वाला फेज है जिसको बोलते हैं प्रारंभिक हड़प्पा, उसका खास बात क्या है? प्रारंभिक हड़प्पा का खास बात क्या है? मूल रूप से पहला खास बात, इसमें जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, कृषि आधारित समाज था। दूसरा, मृत भांड जो है वही मिल रहे हैं जो उस समय पहले मिलते थे। तीसरा, जो मृत भांड वही मिल रहे हैं, NBW PGW हमने पढ़ा पिछले क्लास में, वही। ठीक है, फिर तीसरा हमने कहा कि आपके पास जो खेती के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलने शुरू हो गए हैं। और चौथा हमने कहा कि कहीं कहीं कुछ कुछ प्लेस पर अभी भी ये ज़्यादातर जगहों पे ये ग्रामीण सभ्यता ही है। और ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई है मेरे भाई? नवपाषाण काल के बाद से, या नवपाषाण काल के बाद से शुरू होने लगी थी। झोपड़ी बनना शुरू हुआ था, चेचर, चिरांद, है ना, गुफ कड़ाल, गर्ता भास्कर, गुफ कड़ाल के बारे में बताया, बुर्ज होम, याद है वही चीज़। तो कुछ कुछ ये चीज़ें यहाँ दिख रही थी। बट एक नया चीज़ आने लगा यहाँ पे, कहीं कहीं पर किलेबंदी भी दिखने लगी। किलेबंदी इन द सेंस कहीं कहीं लगने लगा किलाबंदी शुरू हो गया, बट बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, ये चीज़, ये 4-5 फीचर्स थे शुरुआत में। अब आपको कैसे पता? साइट से, साइट की स्टडी से पता चला। इन्हीं के रात के सोए भी पता नहीं चल गया, साइट की स्टडी किया, उसके बाद हमको पता चल गया ये बात। चल सकता ना? हाँ चल सकता है। ओके, अब हम आगे देखेंगे भाई मेरे कि ये वो जगह थे। अब हमने कहा कि कुछ प्रूफ दो। फिर हमने कहा कृषि में क्या क्या चीज़ था। तो आप याद करिए, हमने कृषि में नवपाषाण में बताया था चावल के साथ कोल्ड ढेवा से मिले वो सारे चीज़। चावल की खेती हो रही थी, गेहूँ की खेती हो रही थी, रागी की खेती हो रही थी, है ना। फिर कुछ कुछ कॉपर्स वगैरह के भी यूज होना शुरू हो चुके थे, है ना। ये चीज़ मूल रूप से ये सभ्यता आगे चल के कांस्य युगीन बन जाएगी। कांस्य युगीन सभ्यता। अभी शुरुआत में सभ्यता ग्रामीण थी। क्या थी मेरे भाई? ग्रामीण सभ्यता शुरू में थी। तो हमने इसका कुछ कुछ लोकेशंस देखना शुरू किया। तो पहला लोकेशंस हमने जो देखा, वो पहला लोकेशन जो हमने देखा वो है पाकिस्तान के साइड, अफगानिस्तान के साइड एक जगह, उसको बोलते हैं बलूचिस्तान। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बलूचिस्तान बोलते हैं। तो बलूचिस्तान होता है। तो बलूचिस्तान में हमको 2 जगह बहुत फेमस याद रखना है, मेहरगढ़ और नौसारी। क्या नाम बताया उन्होंने? मेहरगढ़ और नौसारी। जैसे बोर्ड पे लिखा हो बिल्कुल वैसे छापते चलना, मेहरगढ़ और नौसारी। मेहरगढ़ और नौसारी जो है बलूचिस्तान के एरिया में। और वहाँ पर हमको जो दिखा है वो दिखा है कि वहाँ पे एक औरत है जो सिंदूर लगाए हुए है, और वैसे इसकी मूर्तियाँ मिली है, मृण्य मूर्ति उसको बोलते हैं। ठीक है, टेराकोटा भी कहते हैं बाद में उसको, चलेगा। कहाँ पे? मेहरगढ़ और नौसारी। मेहरगढ़ और नौसारी साथ में बोलो, साथ में लिखो, तब याद होगा, नहीं तो रात पढ़ो दिन सफा, हिस्ट्री है बेवफा। तो मेहरगढ़ और नौसारी। क्लियर? क्लियर ना भाई कि नहीं है? हाँ नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा बात। ये है बलूचिस्तान वाले क्षेत्र। बलूचिस्तान में एक जगह और मिला है, उसको बोलते हैं नाल जगह जो है वो, वहाँ पे एक हमको मिला गरुड़ की मूर्ति। क्या मिली? गरुड़ की मूर्ति। और उस गरुड़ की मूर्ति
पर दिखाया गया कि गरुड़ जो है सांप को लात तर पकड़ ले है, गोड़ तर सांप को पकड़ ले। कहाँ? नाल में। कहाँ है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का और 2 जगह हमने क्या बताया? हमने बताया मेहरगढ़, और क्या बताया? और हमने बताया नौसारी। मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य, मेहरगढ़ से कपास के साक्ष्य कब पढ़े हैं? पिछले क्लास में। इसीलिए पिछला क्लास देखना जरूरी है, राइट? सारे जीव जंतु को बात समझ में आ रही होगी। ओके, अब हम तीसरा जगह निकालते हैं। ये हो गया पहला एरिया बलूचिस्तान का, जहाँ से हमको प्रमाण मिले। पहला एरिया बलूचिस्तान, पहला एरिया बलूचिस्तान। 3 लोकेशन, मेहरगढ़, नौसारी, और तीसरा नाल। नाल से क्या मिला? गरुड़ की आकृति वाला सांप पकड़े हुए एक गरुड़ की मूर्ति। यहाँ से मिला है मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य, कपास की खेती, पिछले क्लास में पढ़े। अब मेहरगढ़ नौसारी से जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो प्रमाण मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं सिंदूर लगाए हुए एक औरत की मूर्ति। क्लियर मेरे भाई? ओके। दूसरा जो लोकेशन है वो है बलूच सिंध का। सिंध में जो हमको चीज़ें मिली है ना भाई, वो एकदम दिमाग हिला दी। सिंध में हमारे पास 2 लोकेशन याद रख सकते, कोट दिज्जी, आमरी और कोट दिज्जी। आमरी और कोट दिज्जी, आमरी और कोट दिज्जी। हाँ बोलो ऐसे, आमरी और कोट दिज्जी। बेटा बोलोगे नहीं तो याद होगा नहीं, फिर ज़िंदगी भर वैसी किताब रटते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। फिर भगवान का नाम लोगे परीक्षा में। अभी पढ़ो, नहीं तो हिस्ट्री बेवफा। मैं भोगा हूँ, तुम भी भोग लोगे। इसलिए अच्छे से करा रहा हूँ, करो। हमें ही पहले लगता कि हमें नहीं याद करना पड़ता है, समझना इज द सुपर। नो, सब सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ याद करना पड़े। बात समझ में आई सारे जीव जंतु को? वेरी गुड। तो सिंध में 2 लोकेशंस, नाम बोलो, नाम जल्दी जल्दी। कोट दिज्जी, दूसरा आमड़ी। कोट दिज्जी से हमको साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं अग्निकुंड के और चूड़ी के। कैसे साक्ष्य मिले हैं? जल्दी जल्दी बोलो, कैसे साक्ष्य? अग्निकुंड और चूड़ी। और कुछ चूड़ी। हाँ, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। और पढ़ाई के बिना ये साजन सावन मजा नहीं देगा, इसलिए पढ़ लो। दूसरा है आमड़ी। आमड़ी में गेंडा का हड्डी मिला है, और ये एकमात्र जगह है। क्या जगह है दोस्त? एकमात्र जगह है जहाँ से गेंडा का सांच मिला। कहाँ? आमड़ी। कहाँ से? आमड़ी। वेरी गुड। तो सिंध में 2 लोकेशन, कोट दिज्जी और आमड़ी। कोट दिज्जी से क्या मिला? अग्निकुंड, चूड़ी, और आमड़ी में गेंडा की हड्डी। चलेगा? पहला लोकेशंस बलूचिस्तान में 3 लोकेशंस, मेहरगढ़, नौसारी, नाल। मेहरगढ़ और नौसारी से सिंदूर लगाई है औरत, और नाल से गरुड़ वाला सांप कूचे हुए। मेहरगढ़ नौसारी, मेहरगढ़ नौसारी, फिर भाई उसके बाद नाल, फिर सिंधु में कोट दिज्जी आमड़ी। सिंध में कोट दिज्जी आमड़ी, कोट दिज्जी से अग्निकुंड, चूड़ी, आमड़ी से गेंडा की हड्डी। एक बार और प्लीज भाई, प्लीज बोल दो। नहीं बोलोगे तो कहीं याद उद नहीं होगा। एक बार हाथ जोड़ते हैं। चलो अच्छा, एक बार फिर से। मेहरगढ़ नौसारी और नाल। मेहरगढ़ नौसारी से क्या मिला है? सिंदूर लगाए हुए मूर्ति का फोटो। और नाल से क्या मिला है? गरुड़ के पकड़े हुए सांप। कहाँ है ये तीनों एरिया? तीनों एरिया है बलूचिस्तान में। दूसरा लोकेशन सिंध में क्या मिला है? कोट दिज्जी और आमड़ी। कोट दिज्जी में अग्निकुंड, चूड़ी, आमड़ी में गेंडा की हड्डी। देखो मैं तुमको प्रॉब्लम बताता हूँ। मेरे एक सर थे, बहुत अच्छे पढ़ाते थे। उनका तरीका ये था, वो बहुत बेचारा याद कराने की कोशिश करते थे। हम लोग 2.5 और 3 पर लेक्चर देखते थे, चूतिया थे। यदि उस दिन ठीक से पढ़ लिए होते ना, तो आज ये दिन नहीं, आज वापस जाकर उन्हीं से पढ़ना पड़ता जरूरत पड़ने पर। क्यों? क्योंकि वो अपना समय खर्चा, क्या होता, मैं आराम से आता, बोलता हूँ लो बेटा लो, फोटो खींचो, फोटो। क्या हो जाता उससे? घंटा तुम घर पे जाके फिर रट ही रहे हो वही चीज़। भाई जो जब हम दोनों साथ में मेहनत करेंगे तब ना बात बनेगी जी। ये बात है, इसीलिए इतना कर रहा हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं है ऐसे। पसीना देख लो ना कितनी हालत ख़राब है, गर्मी में वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। तू समझ रहा ना भाई? हाँ, तो इतना तुम्हारे वास्ते कर रहा हूँ, अपना कुछ नहीं है। चलो इधर तीसरा लोकेशन पाकिस्तान में है, उसको बोलते हैं गोमल घाटी। बस याद रख सकते हो। तीसरा लोकेशन कहाँ है? पाकिस्तान में। क्या नाम है? गोमल घाटी। क्या नाम है? सुनाई नहीं दिया, क्या बोला? गोमल घाटी। वेरी गुड। चौथा लोकेशन पंजाब में। पंजाब कहाँ? पाकिस्तान साइड में। वहाँ पर एक लोकेशन है जलीलपुर। क्या नाम है उसका? क्या नाम बोला? जलीलपुर। और क्या पता है? गोमल घाटी।
आमड़ी कोट दीजिए, आमड़ी कोट दीजिए, नाल, याद है ना? हाँ वेरी गुड। गोमल घाटी पंजाब वाला पाकिस्तान में जलीलपुर। पांचवा लोकेशन है चोलिस्तान, चोलिस्तान है ना, चोलिस्तान। वहाँ पे दो लोकेशन आप याद रख सकते हैं, कालीबंगा और सोथी। क्या नाम रख सकते हो? कालीबंगा और सोथी। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। और हरियाणा का दो लोकेशन राखीगढ़ी, बनावली। बस इतना ही लोकेशंस थे भाई मेरे हड़प्पा से पहले के। फिर से एक बार, आमड़ी कोट दीजिए कहाँ, और नाल कहाँ, बलूचिस्तान। सिंध में दो लोकेशन, सिंध का दो लोकेशन कौन कौन है? आमड़ी कोट दीजिए। सिंध का दो लोकेशन क्या है? आमड़ी और कोट दीजिए। बलूचिस्तान का तीन लोकेशन, बलूचिस्तान का तीन लोकेशन कौन कौन? मेहरगढ़, दूसरा नौसारी और तीसरा नाल। फिर गोमल घाटी पंजाब वाले रीजन में, पाकिस्तान में जलीलपुर, चोलिस्तान में कालीबंगा और सोथी, और हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली। अब याद नहीं हुआ तो फिर तोर कर्म में वह लिखल है, कौची? हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री है बेवफा, रात को पढ़ा बेटा दिन में सफ़ा। वेरी गुड। अब अगला पार्ट जो है हम जस्ट कवर करने वाले हैं। मैं देखता हूँ वीडियो का लेंथ कितना हुआ। ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मेरे फ़ोन की साइज़ थोड़ी कम है, इसीलिए मैं धीरे धीरे रिकॉर्ड करता हूँ।